नमस्कार, सुप्रभातम। बच्चों, आज हम आपको हिंदी का पाठ कक्षा अष्टम पाठ 11 है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ पढ़ाएंगे। इसका अभी पढ़ता हूं, फिर इसकी हम आपको सारांश बताएंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 70% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाल बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। अब जो ये सिनेमा है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ है, इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। जो मुर्दे थे कह रहे हैं 78, वह मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। उनको बोलते बातें करते देखो। इसके जो पोस्टर थे इसमें लिखा हुआ था कि 78 मुर्दा इंसान क्या हो गए, जिंदा हो गए। उसके पोस्टरों में लिखा गया था, जो सबसे पहले बोलती फिल्म आई थी। देश की सवाल बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी गई थी। जो विज्ञापन आया था, जो पोस्टर लगे हुए थे उस समय, तो उन पोस्टरों में लिखा हुआ था कि 78 मुर्दे बोल रहे हैं। इस प्रकार से सवाल बोलती फिल्मों के विज्ञापनों में लिखा गया था। आलम आरा के पोस्टरों पर लिखा गया था। ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। 14 मार्च 1931 को वह ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन यह सिनेमा में बदलाव आया था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। इसी दिन से भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। उस समय क्या था कि पहली बार सवाल फिल्म बनी थी आलम आरा। इससे पहले जो पिक्चर बनती थी, फिल्म बनती थी, तो वह मूक फिल्म बनती थी। मूक फिल्म का मतलब होता है कि जो बिना बोले, हाव भाव से ही, उसमें बोला नहीं जाता था। केवल मूक फिल्म में कोई केवल बिन बोले ही एक्टर जो अभिनय करता, नायक और नायिका होती थी, वह अभिनय किया करते थे। उसमें बोला नहीं जाता था, संवाद नहीं होते थे उसमें। तो उससे पहले जो मूक फिल्में थी वह लोकप्रियता के शिखर पर थी। वह मूक फिल्में, उस समय मूक फिल्म का जमाना था, उसमें बोला नहीं जाता था, फिल्मों अभिनय किया जाता था केवल, बस। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। उस समय से फिर 1931 से जो है सबसे पहले बोलती फिल्म का जो उस समय से नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अदेसीर एम ईरानी। सबसे पहले जो निर्देशक थे आलम आरा के, वह थे अदेसीर एम ईरानी। अदेसीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी थी, और उन्होंने हॉलीवुड की एक सबसे पहले बोलती फिल्म देखी। उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। जब उन्हें हॉलीवुड की फिल्म देखी तो फिर उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में लिए गए, और इस नाटक के जो उन्हें नाटक देखा था शोबोट, उसके कई पटकथाएं उसमें ली गई। उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथाएं बनाई। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अदेसीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होती थी। अदेसीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, और जो अदेसीर एम ईरानी थे, उन्होंने उस जमाने में कोई संगीतकार नहीं थे, कोई गीतकार नहीं थे, तो उन्होंने अपने आप ही धुन चुनी। उसकी में उस पिक्चर में कौन सा गाना बजना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने अपने आप ही धुन चुनी उन्होंने। उस समय कोई भी संगीतकार नहीं थे, गायक नहीं थे। फिल्म संगीत में महज 3
वाद, तबला, हारमोनियम और वालियन का इस्तेमाल किया गया। उस समय जो है इन वालियंतों का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार का या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, और वो जो पिक्चर बनी थी उसमें किसी संगीतकार का नाम नहीं डाला गया था, गीतकार का नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान पहला गाना गाया था। उन्होंने W.M. खान ने पहला गाना गाया था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। उन्होंने एक गाना उस समय का था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये सबसे पहला गाना था आलम आरा का गाना, उस पिक्चर में जो रिलीज हुआ था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्मेट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी, और साउंड के कारण इसकी शूटिंग जो है रात में करनी पड़ी थी, क्योंकि रात में सुनसान होता है, शांत होता है, इसलिए उन्हें उसकी पिक्चर की शूटिंग कब की, रात में की गई। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो बिना बोलती फिल्म होती थी, मूक का मतलब है बिना बोलने वाली पिक्चर जो होती थी, मूक फिल्म, उनको जो है दिन के प्रकाश में शूटिंग करना पड़ता था उनको। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। और इसमें जब ये रात में शूटिंग की गई तो इसमें स्वाभाविक है कि इसमें लाइट की जरूरत पड़ेगी, कृत्रिम लाइट की जरूरत उन्हें व्यवस्था करनी पड़ी उसमें। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण जरूरी हिस्सा बनी, और यहीं से जो है पिक्चरों में प्रकाश डाला गया। प्रकाश का मतलब है कि कई बल्ब बनाए जाते हैं रंगे बिरंगे, उसमें उसको दिखाने के लिए, उसको ज्यादा चटक पटक दिखाने के लिए उसमें प्रकाश, विभिन्न प्रकार के कलर बल्ब बनाए जाते हैं, जिससे उस पिक्चर पे अच्छा वो किया जाता है, उसमें अच्छा रंग आता है, उसमें अच्छा कलर आता है, हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार टेक्नीशियन तो दिए ही, अदेशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक, लगभग 100 फिल्में बनाई, और उन्हें कई फिल्में बनाई थी, 150 से ऊपर मूक फिल्में बनाई, 125 करीब उन्होंने सवा बोलती फिल्म बनाई अदेशीर ने। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी पेटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलवाने हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, और इस जो ये पिक्चर बनी थी, फिल्म बनी थी, इसकी नायिका कौन थी, हीरोइन जो थी नायिका जुबैदा थी। नायक थे विट्ठल, और नायक कौन थे इसके, पहली जो आलम आरा पिक्चर फिल्म बनी थी उसकी नायिका जुबैदा थी, और इसके नायक कौन थे, विट्ठल थे। उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे वह विट्ठल। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। उनके चयन के लिए इस पिक्चर के मुश्किलें आने काफी चर्चित हुई, उनकी जो इस पिक्चर बनाने में उनकी एक बात बोलने में मुश्किलें आई थी, उनको उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटा दिया गया, और उनको उर्दू नहीं आती थी। पहले उनका चयन किया गया था कि आपने इसमें नायक बनना है, लेकिन फिर उनका क्या कर देता, बाद में उनको हटा दिया गया। उन्होंने फिर महबूब नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्हें मुकदमा कर दिया। जब उनको हटा दिया था तो विट्ठल क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे कि मुझे पिक्चर नायक नहीं बनाया गया है करके। उस दौर में उनका मुकदमा, उन्होंने फिर केस कर दिया। मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, तो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने उनका केस लड़ा, इसका विट्ठल का, जो नायक बने थे आलम आरा पिक्चर में। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। और फिर उन्हें केस किया था, तो केस करने के बाद वह क्या हो गए, उस केस को जीते और फिर वह नायक बने, और फिर वह उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी, हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में वह सक्रिय रहे, और वो लंबे समय तक उनकी कामयाबी आगे बढ़ती रही। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो
फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने और आगे चल करके ये जो है बड़े क्या बने, स्तंभ बने इनके, जो आलम आरा पिक्चर फिल्म के। यह फिल्म 19 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। और सबसे पहले ये पिक्चर ये फिल्म कहाँ बनी, मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और इस जो आलम आरा पिक्चर बनी 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो गया था। और जब ये पिक्चर रिलीज हुई तो इसके बाद इसमें इतनी भीड़ हाउसफुल में था, 8 सप्ताह तक इतनी भीड़ उमड़ने लगी थी इस पिक्चर देखने के लिए लोगों की, पुलिस के लिए नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भटकती टटेसी फिल्म का करार दिया और समीक्षकों ने इसे जो है भटकीली फटेसी फिल्म करार दिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, भीड़ भाड़ होने लगी थी, बहुत ज्यादा जो है नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था, इतनी पब्लिक हो जाती थी, इतनी जनता हो जाती थी वहां पर। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी, लेकिन जो दर्शक थे उनके लिए नया था ये, तो उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि उससे पहले क्या थे, मूक फिल्में बनती थी, बोलती फिल्म पहली बार बनी थी ऐसी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इसे 10 महीने इसमें लगे थे तैयार करने में। सवा फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। इसमें जो है लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं को और प्रेम प्रसंग नाटकों को इनके विषय में इस पिक्चर के लिए क्या गया था, चुना गया था। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। इसी प्रकार से जो है कई और भी आगे पिक्चर